हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योत्सना और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आप सभी के साथ बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगी। तो आज का जो वीडियो है वो प्ले ग्रुप सिलेबस से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि प्ले ग्रुप में बच्चे का एज क्या होना चाहिए, ओवरऑल सिलेबस क्या होता है, क्या क्या बच्चों को आना चाहिए, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए प्ले ग्रुप का सिलेबस देख लेते हैं कि हमें पूरे साल में प्ले ग्रुप में बच्चों को कैसे रेडी करना है और अगर नर्सरी में एडमिशन चाहिए तो प्ले ग्रुप में हमें कौन कौन सी चीजें देखनी होंगी। तो सबसे पहले इसका एज क्राइटेरिया देखना होगा। जो इसका एज क्राइटेरिया है वो 2 से 3 साल का है। अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल के अंदर है तो आप बिल्कुल उसको प्ले ग्रुप में दे सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हम लोग यहाँ पर इंग्लिश देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है, रीडिंग पार्ट और राइटिंग पार्ट। तो रीडिंग पार्ट में हम यहाँ रिकॉग्नाइज करवाएंगे A to Z विथ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ओरल में बच्चे बोलेंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से वो Z तक उनको ओरल आना चाहिए। और साथ ही साथ वो जो अल्फाबेट्स है उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अगर पूछते हैं बच्चों को कि A कहाँ है, B किधर है, उस तरह का वर्कशीट भी मैं आपको दूंगी। तो उस हिसाब से आप बच्चों को अच्छे से सिखा पाइएगा कि अल्फाबेट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए अब आते हैं राइटिंग पार्ट में। राइटिंग पार्ट में भी यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें अगर आप ये सब चीज कराओगे तो उसके बाद ही वो बच्चा जो है अल्फाबेट को लिख पाएगा। तो राइटिंग पार्ट में यहाँ पे स्ट्रोक्स है। स्ट्रोक्स में बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया भी है किस तरह से स्टैंडिंग लाइन लिखते हैं और बच्चों को किस तरह से हमें ट्रेस करवाना है। तो स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, हाफ सर्कल। ये जो हाफ सर्कल है या फिर आप कर्व भी बोल सकते हैं इसको। तो कर्व बहुत तरह के होते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कर्व बताए हैं, एक तो सी लिखने वाला और ये एक उल्टा सी लिखने वाला कर्व। और सर्कल भी सिखाना है क्योंकि हमें Q, O ये सब जो चीजें हैं वो सर्कल के थ्रू ही कर सकते हैं। तो स्ट्रोक्स में आपको ये सारी चीजें करनी है। फिर इसके बाद इसको स्ट्रोक्स को ट्रेस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी बताया है कि यहाँ पे मैंने ट्रेस करने के लिए डॉट्स पे बनाया है। तो उसको बच्चों को ट्रेस कराने से भी बच्चों का जो है ग्रिप भी सही होता है और बच्चे बहुत जल्दी अल्फाबेट्स लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं ट्रेस द अल्फाबेट्स। उसके बाद हमें जो लाइन्स जो हमने सिखाए, जो स्ट्रोक्स हम सिखा रहे हैं, उसी के थ्रू हमें बच्चों को अल्फाबेट्स भी सिखाना है। जैसे स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस से जो भी अल्फाबेट्स बनते हैं, जैसे हो गया आपका L, T, E, F, ये सब जो है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के साथ बनता है। तो वो आप अल्फाबेट सिखा सकते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे बच्चा सारा स्ट्रोक सीखेगा उस हिसाब से सारे अल्फाबेट्स भी बच्चे को लिखना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट हेल्प राइट A to Z। उसके बाद जब आप स्ट्रोक से या ट्रेस करके बच्चा अल्फाबेट्स लिख लेगा, उसके बाद आप उसको विदाउट हेल्प, कोई भी हेल्प किए बिना A to Z लिखने के लिए दे, जो बच्चा बहुत ही इजी तरीके से लिख लेगा। अब आ जाते हैं नंबर्स यानी कि मैथ्स, उसके ऊपर। तो यहाँ पे भी मैंने 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया है, एक है रीडिंग पार्ट और दूसरा है राइटिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में यहाँ पे फिर से वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसको कि वो 1 से 20 तक एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करे, उसे समझ में आए। 1 किसे बोलते हैं, 2, 3, 4 अप टू 20 तक वो बोल पाए, समझ पाए, चीजों को काउंट कर पाए। राइटिंग पार्ट में यहाँ पर स्ट्रोक्स हैं, सेम स्ट्रोक्स जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया है, नंबर्स में भी सेम स्ट्रोक्स चलेंगे। तो वो स्ट्रोक्स मैंने फिर से नहीं लिखा है, तो आप समझ सकते हो कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से लेकर हर एक स्ट्रोक्स जो भी है उसको करना है और उसको ट्रेस करना सिखाना है। स्ट्रोक को ट्रेस करने के बाद में नंबर्स को ट्रेस करना सिखाना होगा, क्योंकि डॉट्स के थ्रू आप उसको नंबर्स देंगे और वो डॉट्स के थ्रू ट्रेस करेगा और नंबर को लिखेगा। देन लास्ट में आ जाता है विदाउट हेल्प राइट 1 to 10। 1 to 20 तक उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसे काउंट करना आना चाहिए और 1 to 10 तक एटलीस्ट प्ले ग्रुप में उसे लिखना आना चाहिए। नंबर के बाद हम लोग आ जाएंगे राइम्स के ऊपर।
सम बेसिक राइम्स, जैसे कि अगर आपको प्ले ग्रुप के बच्चों को सिखाना है और नर्सरी के एंट्रेंस के लिए रेडी कराना है, तो आपको राइम्स भी कुछ बच्चों को सिखाने होंगे जो कि उनको हो सकता है एंट्रेंस में पूछे जाएं। बहुत ही बेसिक राइम्स ही पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे ABCD सॉन्ग दिया है। ABCD सॉन्ग आप देखोगे हर स्कूल में ही प्ले ग्रुप या नर्सरी के बच्चों को सिखाया जाता है। ABCD सॉन्ग सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को अल्फ़ाबेट्स A to Z भी आ जाता है। वो मैं सॉन्ग भी आप लोगों को कैसे एक्शन के साथ सिखाना है वो भी मैं आप लोग को इसके बाद के वीडियोस में बताऊंगी। फिर है रॉली पॉली, ट्विंकल ट्विंकल, द व्हील्स ऑन द बस, हम्टी डम्टी, रिंगा रिंगा रोजेस। इसके अलावा भी आप चाहें तो भी उसको राइम्स सिखा सकते हैं। हिंदी के भी राइम्स आप उन्हें सिखा सकते हैं। बहुत इजी जो भी राइम्स होंगे वो सिखा सकते हैं। प्ले ग्रुप के बच्चों को हिंदी तो अभी सिखाया नहीं जाता, तो इसके बाद हम लोग आ चुके हैं कन्वर्सेशन में। बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों को थोड़ी बहुत इंग्लिश जानना, जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे शब्द जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मैजिक वर्ड्स भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर बच्चे को किसी ने कुछ दिया हो या आपने ही कुछ दिया हो तो वो बच्चा थैंक यू बोलना सीखे, वेलकम, और कोई गलती हो तो सॉरी बोलना भी सीखना चाहिए। फिर उसके बाद जो बहुत ही इजी जो क्वेश्चंस हैं कन्वर्सेशन में पूछे जाते हैं, जैसे बच्चे को कोई भी पूछ सकता है, बेटा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट टॉय, टेल मी योर फेवरेट फ्रूट, योर फेवरेट वेजिटेबल, सो योर फेवरेट फूड इज। बच्चों को पूछे ही जाते हैं, कहीं भी जाए बच्चे उनको पूछते हैं। और या फिर हाउ आर यू, अगर कोई पूछता है तो उनको बोलना आना चाहिए आई एम फाइन और आई एम गुड। तो ये छोटी छोटी जो कन्वर्सेशन है आप बच्चों को सिखाइए। कन्वर्सेशन के बाद आ जाती है बात जीके की। तो जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में क्या करना है बच्चों को, सिंपल सी है। जीके में उनको फ्रूट्स नेम बताइए, एटलीस्ट 5 फ्रूट्स नेम बच्चों को आने चाहिए। वेजिटेबल्स नेम सेम 5 नेम्स आने चाहिए बच्चों को। बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी और कलर्स नेम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिविटी। यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटी भी करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है स्क्रिबलिंग, पेपर टीयर एंड पेस्ट। मान लीजिए आप कोई रेड कलर का पेपर आप उससे टेयर करवा रहे हो, टेयर करवा लिया। फिर उसके बाद एक एप्पल, बड़ा सा एप्पल बना के और उसमें बोलो कि अब इस एप्पल में आप रेड कलर का जो पेपर आपने टेयर किया है उसको पेस्ट करना है। आप उसकी हेल्प करें, उसमें गम लगा दें और उनको बोलें कि यहाँ पे आप पेस्ट करो। बहुत अच्छे से आपको पेस्ट करना है, बाहर नहीं पेस्ट करना है, सिर्फ एप्पल के अंदर पेस्ट करना है। ये सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी होगी और बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे भी। फ्री हैंड कलरिंग। फिर है प्ले विथ क्ले। यस, क्ले बच्चों की फेवरेट होती है। क्ले मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के क्ले आते हैं। बच्चों के साथ आप भी खेल सकते हैं। बच्चों के क्ले से आप उससे अल्फाबेट बनाना सिखाइए, नंबर्स बनाना सिखाइए। उससे आप फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी बच्चे की फेवरेट हो वो बच्चा उस क्ले से बना सकता है। प्ले विथ डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स। इस सारी एक्टिविटीज और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि मैं नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करूंगी। ये तो सिलेबस की बात रह गई थी, तो सिलेबस में इतना आप बच्चों को करवाइए घर पर, बहुत इजीली बच्चे कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में बताया है, और भी डिटेल्स में मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगी। बहुत सारी और भी एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब बच्चे को अगर नर्सरी में एडमिशन दिलाना है, आपको एंट्रेंस में पास कराना है बच्चों को, तो ये जो सिलेबस है ये पूरा बच्चे को आना चाहिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।